बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर नई नियमावली आई और उस पर लगातार संशोधन होते रहे। कई नियम निकले। अब एक नया और सबसे बड़ा नियम निकला है कि शिक्षक बहाली के लिए जो आवेदन सिर्फ बिहार के मूल निवासी नहीं, पूरे इंडिया के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकेंगे। अब इसको लेकर छात्रों में आक्रोश भी दिख रहा है। तो कल शिक्षा मंत्री ने यह भी कह दिया कि विज्ञान, गणित, इन सब विषयों में जो टीचर चाहिए वो क्वालिटी वाले टीचर चाहिए। इसको लेकर यह निर्णय लिया गया है। हमारे साथ जाने माने शिक्षक गुरु रमान सर हैं जो बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं। सर, आप इस तरह का नियम को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो दो पहलू आपने उठाए। एक तो माननीय शिक्षा मंत्री का बयान और दूसरा इस नियमावली में संशोधन। तो पहली बार अपने लाइफ 45 साल का मैं हो गया और पहली बार लाइफ में मैं देख रहा हूँ इस तरह की घटनाक्रम कि किसी परीक्षा के लिए बार बार संशोधन, 3-3 दिन पर संशोधन होता रहे। तो ये बार बार संशोधन होने का मतलब कि इसका मतलब कोई दृढ़ निश्चय नहीं है कि परीक्षा किस तरह संपन्न कराना है। दूसरी बात स्पष्ट रूप से कि सीटेट पास या नेट पास को ऑल ओवर इंडिया में मौका मिलता है। कब मिलता है? क्योंकि वो शुरू से उसको पता होता है कि वो ऑल ओवर इंडिया में जाएगा। लेकिन आपने बिहार के शिक्षकों की नियुक्ति के क्रम में जब शुरू में हुआ कि सातवां फेज, तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ये हो या इनके पहले हो, उन लोगों ने कहा था कि जितने भी सीटेट पास हैं उन सबको नियोजन कर लिया जाएगा। चलिए, उसके बाद आया फिर नोटिस, लड़के पिटाए झुड़काए, आंदोलन किए जो किए, लड़के उसके बाद आया नोटिस कि अब परीक्षा बीपीएससी लेगा। परीक्षा बीपीएससी लेगा तो बहुत खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई कि बीपीएससी जब परीक्षा लेगा तो निश्चित रूप से अच्छे लोग जाएंगे। अब उसमें सरकार नियमावली में एक नियम था कि आवासीय, यानी जो बिहार के हैं उन्हीं के लिए था। ये मुख्य रूप से कोई दिक्कत नहीं थी। झारखंड में भी इस तरह का लोचा है, राजस्थान में भी लोचा है, यूपी में भी 10% देता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये अगर बिहार में ये नियम था तो कोई गलत नियम नहीं था। लेकिन अचानक आपने कह दिया कि अब आवासीय का कोई मतलब नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लोग आके देंगे परीक्षा। तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ मजाक है, खिलवाड़ है, ना कि छात्रों को परीक्षा के लिए आप सूचना दे रहे हैं। यह गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि प्लीज आप लोग आगे आइए और इन भटकते हुए बच्चों की तकदीर को सुधारिए। बिहार बेरोजगारी के आग में झुलस रहा है। अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो और झुलसता चला जाएगा। इसलिए आप आवासीय की जो व्यवस्था थी उसको फिर से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात कि शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार के लड़कों में योग्यता नहीं है, तो इसका मतलब बीपीएससी में भी योग्यता नहीं है। यानी बीपीएससी परीक्षा लेगा तो किसी को भी पास कर देगा, योग्य को ही ना पास करेगा। तो मैं शिक्षा मंत्री पर इससे कोई मुद्दा से बहस नहीं करना चाहते हैं। आपका चैनल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि हुजूर प्लीज इन गरीबों के आंसू को पोंछिए और जितना जल्दी हो सके आवासीय व्यवस्था लागू कीजिए। पहाड़ नहीं टूटेगा, इन गरीब बच्चों और बच्चियों के दिल से दुआ निकलेगी जो आपके उद्देश्य को पूरा करेगी। आपका उद्देश्य क्या है? अभी लगातार नियम जिस तरह से निकल रहे हैं और परीक्षा में अब 2 महीने से भी कम वक्त रह गया है। 24 अगस्त को परीक्षा। क्या लगता है कि बिहार के बच्चे इस परीक्षा में क्या सही हो पाएंगे? देखिए, बिहार के बच्चे को केवल पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो चाणक्य बन जाता है। बिहार के बच्चे लोग भगवान बना देते हैं। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ तरह तरह का नोटिफिकेशन आने के बाद टीचर बनेगा कि नहीं बनेगा तो हमको नहीं पता है। पागल जरूर हो जाएगा सब टीचर और मास्टर दोनों, जो पढ़ा रहा है वो भी, जो पढ़ रहा है वो भी, ये तय है। तो निश्चित रूप से बिहार के बच्चे हर उस जंग से लड़ने के लिए तैयार हैं। बिहार पूरे इंडिया के बच्चों से आपको कंपैरिजन करने में देखिएगा तो बिहार के लड़के आगे हैं। लेकिन ये कब, जब आपने नियमावली निकाला था उसी समय बोल देते कोई आवासीय का झंझट नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी आपने दिया है जो कि 100% बच्चों के लिए आघातिक है। इसलिए आवासीय नियम फिर से लागू कीजिए। आगे जो बहाली लीजिएगा उसमें आप पहले से बता दीजिए कि ये करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी बिल्कुल बच्चों के साथ जो शिक्षक देने जा रहे हैं उनके साथ गलत हुआ है। आप तो अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं, इस तरह की बातें छात्रों से भी मिल रही होगी। क्या लगता है उनके मेंटली दिमागी? आज
1.5 घंटा का क्लास मेरा सिर्फ उनको समझाने में चला गया। सैकड़ों बच्चों की भीड़ थी, सब बोले सर हम लोग पगला गए, हम लोग क्या करें, ये करें वो करें फलाना करें। मैंने कहा कि बाबू रे शांति से रह, शिक्षक है, गुरु है, तुम्हारा काम हिंसा नहीं करना, तुम्हारा काम रोड पर उतरना नहीं है। तुम अगर विरोध ही जता रहे हो तो अनशन करो, अनशन में हम तुम्हारे साथ हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाओ, माननीय मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री पास अपनी आवाज़ पहुंचाओ। निश्चित रूप से बच्चे व्यथित हैं, व्याकुल हैं, क्या होगा, अब बेचारे अंधकार में जी रहे हैं। और है सर कि अगर जिस तरह से नियम निकला है, हो सकता है उग्र हो जाए छात्र, पूरे देश जिस तरह से पहले भी हुआ है वैसी स्थिति में तलवार आप लोग पर भी लटकती। नहीं, तलवार लटकती है की बात नहीं है। उग्र होंगे तो बच्चे गलत उग्र होंगे, क्योंकि उग्र होने का मतलब है कि शिक्षक नहीं है। और जिस देश में हम रहें उसी देश का अहित करें तो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपकी उग्रता आपके विनाश का कारण बनेगी। इसलिए मेहरबानी करके आप सरकार से विनती कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन उग्रता नहीं। और तलवार हम लोग पर लटकते, गुरु तो हमेशा बच्चों के लिए बोलेगा ही ना, जो सच है बोलेगा ही। फांसी पर चढ़वा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। एक लास्ट सवाल, आप तो शिक्षक हैं, राजनीति नहीं है, लेकिन क्या लगता है ये जो नियम निकला है कहीं ना कहीं पूरी तरह राजनीति के भावनाओं को देखते हैं? इसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे कि राजनीतिक भावना नहीं है। अगर बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनिए जाता है तो हमको तो ज़्यादा खुशी होगी कि चलो पहली बार बिहार से कोई प्रधानमंत्री बना, लेकिन राजनीतिक है कि नहीं है इस पर नो कमेंट फ्रॉम माय साइड, सॉरी। तो ये गुरु रहमान सर हैं जिनकी चर्चा बिहार ही नहीं पूरे देश में होती है, और ये बच्चों को जो पढ़ाते हैं अपने अंदाज में पढ़ाते हैं, और इन्हें भरोसा रहता है कि हमारे छात्र जो है निकलेंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार की जो नियमावली निकली है, कल जो कैबिनेट में पास हुआ है, वह कहीं ना कहीं गुरु रहमान सर को भी दुखी कर दिया है। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, ABP न्यूज़, पटना।